स्टार्टिंग ਦਾ ਲੱਗੇ ਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਹੋਏ ਆਏ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਦੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੱਢਾ ਦੇਣਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕੱਢਾ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਣਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਘਰ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ कि'यां खर्चा चल गया घर दा सब निकला दे अस करोना चला उप्परा ते अस कुत्थै जाचै ना अस ड्यूटी दिंदे रेह् अस लगातार आंदे रहे डबल शिफ्ट भी करते रहे अस सर हमें ना 4 साल हो गए इधर लगे हुए जब कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा था तब से हम यहाँ से काम कर रहे हैं लेकिन अब जब सब कुछ बन गया तो अब हमें ये निकाल रहे हैं और पहले भी हमें ये 3-4 महीने पहले निकाल चुके थे तो बड़ी मुश्किल से रिक्वेस्ट करके इन्होंने हमें रखा लेकिन हमारी इसमें क्या गलती है ये क्यों निकाल रहे हैं हमें ये बताना चाहिए इनको क्यों निकाल रहे हैं जब काम नहीं हमने अच्छा किया जब हमारी कोई कंप्लेन है तो ये निकालें हमें हमारी कोई कंप्लेन नहीं है हम ड्यूटी से ड्यूटी दे रहे हैं कोरोना में भी देते रहे अभी फिर कोरोना हम जम्मू से आते हैं हमें कभी गाड़ी मिलती है नहीं मिलती है 2-2 किलोमीटर पैदल भी चलना पड़ता है लेकिन अभी हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि नई सिक्योरिटी आई है अभी बोल रहे हैं कि पुरानी सिक्योरिटी गार्ड कोई भी नहीं रखा जाएगा जो नए आएंगे वो ही रखे जाएंगे दूसरा नंबर की हमारी 2 साल से सैलरी पेंडिंग है अभी कोरोना चला हुआ है अगर 2 साल से 2 महीने से हमारी सैलरी पेंडिंग है तो इनको अगर निकाल देंगे खाना पानी कहाँ से खाएंगे ना पिछला बकाया दिया ना PF दिया ना ESI दिया उसके बारे में कोई नहीं बोल रहे कि पहली तारीख से जो पुरानी सिक्योरिटी नहीं आएगी तो इसकी जो पेमेंट है कौन करेगा उस पेमेंट की जवाबदारी कौन लेगा जब पिछले साल भी कोरोना आया था तो इस समय हम लोगों ने इधर सुबह जाना दोपहर को फिर आना शाम को फिर आना घर से रोटी खा करके आना इधर से जाना घर भी थोड़ा परहेज करना पड़ता था अगर हम इधर से जाते बच्चे को भी कोरोना हो जाता था हमने इतनी सेफ्टी रखते हुए भी इस IIT को चलाया हुआ है जब शुरू से सिक्योरिटी चली थी हम ही थे इधर नंगे पाँव आते थे क्योंकि जूता पहना नहीं जाता था बारिश में रहने के लिए जगह नहीं थी मच्छर काटता था हमें आज हम पूरे लग रहे हैं आज नए पूरे लगे ये जो सिविल गार्ड है वो 6,000 के ऊपर रखे हुए हैं इनको बोला कि आपकी आस्ता आस्ता सैलरी बढ़ेगी वो भी नहीं बढ़ी उल्टी कम कर दी अभी सैलरी बढ़ाई तो बोला इनको निकालो नए रखो ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ हम भी इसके ऊपर डिपेंड हैं चलो 2-4 हम एक्स मैन हैं चलो कोई बात नहीं हमें पेंशन मिलती है लेकिन सिविल वालों को क्या मिलता है उनका क्यों हक छीना जा रहा है पहली प्रायोरिटी तो हमारी होनी चाहिए आप क्या कहना चाहेंगे हम यही कहना चाहेंगे जो हमारी जो गार्ड है यही रहनी चाहिए सिक्योरिटी सुपरवाइजर है इधर सर इधर जब से लगे हैं हमारे PF का कोई भी हिसाब किताब नहीं है जब भी बोलते हैं हाँ आ जाएगा लेकिन अभी तक कोई भी क्लियर नहीं है मैं 4 नवंबर 2018 को लगा था और उस टाइम से लेकर अभी तक कोई भी हिसाब किताब नहीं दिया। आप कौन सी कंपनी के साथ लगे थे? ओरियन कंपनी के साथ। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो वो नई कंपनी आई है साइंस सिक्योरिटी को आई है इन्होंने पूरे बंदे न्यू रखे हुए हैं और ये बोल रहे हैं कि हमने पुराना बंदा कोई भी नहीं रखना है हमारी इनसे बीच में बात भी होती रही लेकिन अभी ये बोल रहे हैं कल नई कंपनी लेके आ रहे हैं अपनी सिक्योरिटी और हमारे जो लोकल बंदे हैं 4 साल से इधर सर्विस कर रहे हैं ये बोल रहे हैं कि हम पूरे बंदे कल नए लाएंगे तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इधर 6,000 रुपये पर 3-4 साल हो गया हमारे को नौकरी करते हुए तो तब से हम इधर लगे हैं पिछले साल कोविड-19 चल रहा था उस समय में हमने जान का रिस्क लेकर इधर आए थे हमारी ये डायरेक्टर साहब से यही रिक्वेस्ट है और इधर जो सिक्योरिटी ऑफिसर साहब से रिक्वेस्ट है कि इन बंदों को पूरों इधर जहाँ पर लगाया जाए और ना निकाला जाए इनको। ये सारे सिक्योरिटी गार्ड जो हैं इधर टाइमली कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो जाता है जैसे किसी का सिक्योरिटी का है सपोज आज किसी कंपनी के पास है दूसरे साल के बाद किसी दूसरे के पास आता है और ये सारे जो सिक्योरिटी गार्ड हैं नियर अबाउट 60+ हैं ये लोग तो इनको जो नई कंपनी आ रही है वो बोल रही है कि हम लोग अपने नए डिपोर्ट करेंगे पुरानों को कंटिन्यू नहीं करेंगे और इनको मैक्सिमम इनको 4 इयर्स हो गए यहाँ पे काम करते हुए जब IIT बिल्कुल स्टार्ट हुआ था तब से ये लोग कर रहे हैं और इन्होंने बहुत मेहनत की है बेसिकली जब यहाँ बिल्कुल गंद था आज तो यहाँ IIT दिख रहा है कि जस्ट दिस इज़ गेट एंड ये अंदर मतलब IIT का प्रेमिसेस है लेकिन जब इन्होंने ड्यूटी ज्वाइन की थी यहाँ कुछ नहीं था यहाँ बारिश में अंदर जाना मुश्किल होता था तब से ये लोग ज्वाइन किया है यहाँ पे और जो लोग हैं कहाँ रहते हैं ये सारे लोकल जम्मू के ही लोग हैं कोई बाहर का नहीं है कुछ पंचायत के हैं मैं जगटी पंचायत से हूँ कुछ पंचायत के लोग हैं कुछ वहाँ से हैं और इन्होंने इवन के कोरोना कॉल में भी जब है तब भी ड्यूटीज़ दी हैं बहुत दूर से आते थे ये लोग और घर में जो बिहेवियर होता है कोरोना के जो बाहर निकलते हैं घर में जो बिहेवियर होता है वो इन्होंने बियर किया है सब ने कि किसी को दूर से खाना मिल रहा है घर में भी लोग उनको कैसी नज़रों से देखते हैं जब कोई बाहर से होके आता है हम लोग भी ऐसे ट्रीट करते हैं तो इन्होंने सारा इतना सफ़र किया
आज अब अंदर से जो इनके जो हेड हैं, जैसे यहाँ कर्नल होता है, हेड होता है सिक्योरिटी का इंचार्ज, वो हैं सर, और जो एक और हैं यहाँ पे, तो उन्होंने इनको बोला कि कल से आप मतलब कुछ ऐसे इनका कैंसिलेशन का ऑर्डर है कि नहीं आप आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते और न्यू आएंगे। तो इन्होंने, मैं यही कहूँगी कि इनको कंटिन्यू करना पड़ेगा, बिकॉज इनका एक्सपीरियंस है, इनको कुछ अपनी क्वालिफिकेशन बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोग यहाँ पे, ये तो 4 साल से कर चुके हैं, इनको कोई फील्ड में रनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, इनको कोई कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सारे 60 प्लस नहीं है, विद इन 60 ईयर्स हैं ये लोग, तो इनको कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। ये लोग कहाँ जाएंगे, इतने हैं, ये 1-2 बंदे की बात ही नहीं है। अभी नई कंपनी कौन सी कंपनी आई हुई है? ये साई सिक्योरिटी है, साई सिक्योरिटी है, वो इनको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इनको नहीं कर रहे, वो न्यू लोग डिप्यूट कर रहे हैं, जो कि इनको बिल्कुल मंजूर नहीं है। बीइंग अ सरपंच मुझे मंजूर नहीं है, मुझे गेट पे बैठना पड़ेगा, मैं गेट पे बैठूंगी इनके साथ। मुझे अभी तो बिकॉज ऑफ कोविड हम लोग कुछ वैसा कर नहीं सकते, अगर हमें रोड पे जाना पड़ेगा, हाईवे पे जाना पड़ेगा, तो मैं इनके साथ जाऊँगी, बिकॉज इनकी फैमिलीज़ हैं। ये 4 साल से, और सबसे बड़ा इशू ये है कि पहले इनको बताया कुछ जाता है जब कोई कंपनी आती है कि आपको इतनी सैलरी मिलेगी, जब ऑन ग्राउंड या ऑन पेपर इनका कुछ पता नहीं क्या होता है, इनको भी बेचारों को इतना पता नहीं चलता, और मिलता है इनको अकाउंट में जब आता है तो कितना 6,000 पे ये लोग काम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी दूसरी अगर कोई कंपनी आती है वो कहती है आप निकलो दूसरा। ये 6,000 पे इतनी दूर से आते हैं जो लोग, कहीं पास के हैं कहीं दूर के हैं, तो इनको लास्ट मोमेंट पे ये कहा जाता है कि तुम लोग कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो ये कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। अब 6,000 के लिए भी इनको कोई राइट नहीं है कि हम इस चीज़ को 6,000 में भी कंटिन्यू करें। उसके लिए भी कोई इनके ऊपर और आके बैठेगा और कोई डिसीजन लेगा इनकी लाइफ के लिए, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो इन्होंने बियर किया वो नए वाले लोग बियर नहीं कर रहे। और कुछ यहाँ पे एक्स सर्विस मैन है, कुछ कैप्टन रिटायर हैं, कुछ सूबेदार रैंक के लोग हैं। आप इन लोगों के साथ ऐसे ट्रीट कैसे कर सकती है जो न्यू कंपनी आएगी? ऐसा नहीं होगा, और मैं इनके साथ हूँ।